लेकिन जो एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और उसको लेकर जितनी भी बातें हो रही हैं, उसे लेकर लोग घबरा गए हैं और घबराकर एजेंसियों पर लाइन लगाकर सिलेंडर बुक करवाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ हुआ यह है कि ऑनलाइन बुकिंग भी लोग करा रहे हैं और ऐसे में साइबर ठगों ने लोगों को फंसाने का एक नया तरीका यहां से निकाल लिया है। खुद ठग को जो ठग हैं वो गैस एजेंसी का कर्मचारी खुद को बता रहे हैं और लोगों से गैस की कमी का हवाला देकर जल्दी जल्दी बुकिंग कराने की बात कह रहे हैं। और जैसे ग्राहकों को फर्जी मैसेज के जरिए बुकिंग का संबंधी जो लिंक है वो भी भेज दे रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल ओरिजिनल लगे वो। उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है। साइबर ठगों के एक्टिव होने के साथ साथ पुलिस भी इनके खिलाफ अब एक्शन मोड में आ गई है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये दरअसल जेन्युइन नहीं है, ये कोई ना कोई हमारे साथ साइबर ठगी की ये पूरी की पूरी जालसाजी कर रहा है। लोगों को पुलिस ने अलर्ट किया है। ये पुलिस ने लोगों से गैस सिलेंडर की जो बुकिंग है वो केवल और केवल आधिकारिक ऐप, वेबसाइट और जो IVRS नंबर होता है उसी से करने की अपील की है और कहा है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर कभी भी किसी भी तरीके से क्लिक ना करें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश जुड़ चुके हैं इस वक्त। अमरीश, यही होता है आपदा में अवसर, ये ठग हमेशा ढूंढ लेते हैं। ये भी यही सिचुएशन है कि एक तरफ लोग जूझ रहे हैं कि उनको सिलेंडर मिल जाए, एक तरफ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको एक अवसर दिख गया है कि क्यों ना इसी में ठगी कर ली जाए। तरीका भी देखिए इतना नेचुरल कि कोई भी उसका शिकार हो जाएगा, जितने पैनिक में लोग हैं अभी। अमरीश, क्या है ये पूरी खबर? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा, जैसे जैसे गैस क्राइसिस की बात बढ़ने लगी उसके बाद से लगातार उसको लेकर कई तरह के हथकंडे लोगों ने अपनाने शुरू किए। पहला तो ये कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, जो कि हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे थे। अब जो ये तीसरा सिस्टम ये लोगों ने अपनाया है वो ये है कि OTP भेजकर ये कहना कि आपका DAC नंबर आ चुका है, आप ये नंबर हमें बताइए और हमें लिंक भेजिए, हम आपका पेमेंट अप्रूव करेंगे और आपको गैस सिलेंडर आपकी बुकिंग हो जाएगी या फिर डिलीवरी हो जाएगी। या फिर जो IVRS या उसके जरिए जो वेबसाइट के जरिए जो ठगी हो रही थी या फिर बुकिंग हो रही थी, उसको सीधा सीधा उन्होंने कॉपी कर लिया है और उस तरीके की नई वेबसाइट, उससे मिलता जुलते नए नंबर्स जोड़कर उसके जरिए आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर अगर आपने गूगल से या कोई ऐसे जगह से वेबसाइट ली है, लिंक लिया है या फिर नंबर लिया है, तो संभावना इस बात की पर्याप्त है कि आप किसी फर्जी नंबर के साथ झांसे में आ सकते हैं और वो बजाय आपको गैस देने के आपके खाते से पैसे निकाल सकता है। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस और बाकी जगहों की जो पुलिस है उसने अलर्ट जारी भी किए हैं और आपसे भी यही अपील कर रही है। लगातार OMCs भी, सरकार भी लगातार यही अपील कर रही है कि गैस बुकिंग के लिए कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा ये कि अगर आपको गैस बुकिंग करनी ही है तो अपने 25 दिन का जो निर्धारित पीरियड है उसके बाद का समय लेकर अपना जो ऐप है OMCs का, जिसका आपका कनेक्शन है, उस ऐप से बुकिंग कीजिए, उस वेबसाइट से बुकिंग कीजिए या उस गैस एजेंसी को जिससे आपने कनेक्शन लिया है उस जगह कॉल करके बुक कीजिए। लेकिन किसी भी समय, किसी भी स्थिति में गूगल से कोई भी नंबर उठाकर उस पर कॉल करके या फिर आपके पास कोई कॉल आए और उससे बुकिंग के जरिए अगर कहता है तो उससे बुकिंग ना करें। ये आपके लिए एक धोखा हो सकता है। तो इसको लेकर लगातार अलर्ट होने की ज़रूरत है। इस बात को लेकर सभी एजेंसियां कह रही हैं और हमने भी ये रिपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, अगर अनजान लिंक पे क्लिक किया तो आपकी गैस की बुकिंग नहीं, आपके अकाउंट की लुकिंग हो जाएगी। थैंक यू सो मच अमरीश, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और LPG जो आपके